Today we are studying class 10 English chapter 20 Teaching in the Tertiary Form। तो आज हम क्लास 10 का इंग्लिश का चैप्टर 20 पढ़ेंगे जो कि टीचिंग इन द टोरेस्ट्री फार्म। इसका मतलब है कि टोरेस्ट्री फार्म जो था साउथ अफ्रीका में, उसमें कैसे पढ़ाया जाता था, वहाँ की टीचिंग कैसे थी। तो ये जो हमारा स्टोरी है या ये चैप्टर है, ये किसने, महात्मा गांधी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम जो हमारे ऑथर हैं उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड हैज़ ever seen, was born on 2nd of October 1869 at पोरबंदर, काठियावाड़ इन गुजरात। हमारे जो फादर ऑफ नेशन जिनको बोला जाता है, महात्मा गांधी जो है, वो एक बहुत ही महान, एक बहुत ही अच्छे लीडर थे। और उनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ पर? पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात में। ही हैज़ इन स्कूलिंग इन राजकोट। उन्होंने अपनी जो स्कूलिंग पढ़ाई थी वो कहाँ से की थी? राजकोट से की थी। ही पास हिज मैट्रिकुलेशन इन 1887। और उन्होंने 1887 में क्या किया था? अपनी मैट्रिक यानी अपनी जो 12th थी वो पास कर ली थी। ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ। और उनके जो फादर थे वो काफ़ी अच्छे जमींदार थे, एक मतलब दीवान के बेटे थे वो महात्मा गांधी। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपने बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ? इंग्लैंड भेज दिया था। किस लिए? लॉ की स्टडी के लिए। गांधी जी वॉज बेसिकली नॉट अ राइटर। गांधी जी जो थे वो राइटर नहीं थे, लेकिन राइटिंग विथ हिम वॉज एन इम्पेशेंट इंफॉर्मेशन चेंजिंग द माइंड ऑफ द मैसिव टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन उन्होंने एक ये इसलिए लिखा ताकि वो लोगों का जो माइंड है वो चेंज कर सकें, यानी जो एजुकेशन के प्रति उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें थोड़ा सा सर्टन चेंज वो ला सकें। द क्वालिटीज फाउंड इन गांधी जी रिटर्न राइटिंग आर सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी, फ्रैंकनेस एंड ट्रूथफुलनेस। गांधी जी हमेशा जब भी कुछ लिखते थे तो उनकी राइटिंग में ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती थी। सिंप्लिसिटी, यानी उनका मानना था कि कोई भी चीज़ ऐसी लिखो कि वो इतनी सिंपल लैंग्वेज में हो कि उसे एक बार पढ़ने पर ही कोई भी इजीली समझ सके। दूसरा, इकोनॉमिकली, कि भाई उसमें कुछ ना कुछ ऐसा इकोनॉमिकली निकल के आए कि भाई वाक्य में इस चीज़ से जो रिलेट काम हो रहा है वो सही हो रहा है। फ्रैंकनेस, उनकी जो राइटिंग स्किल्स थी यानी उनमें फ्रैंकनेस बहुत ज़्यादा होती थी। और ट्रूथफुलनेस, और वो वास्तविक जो चीज़ें हैं वो हमेशा अपनी राइटिंग स्किल में यूज़ करते थे। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एस्टैब्लिशिंग हिम अ प्रोज राइटर ऑफ डेस्टिनेशन अमंग इंडियन लिटरेरी जियांट्स ऑफ इंग्लिश। और यही सब चीज़ों ने, यही जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उन्होंने क्या है, उन्हें एक प्रोज राइटर बना दिया था, जो कि इंडियन लिटरेरी में इंग्लिश का एक बहुत बड़ा योगदान था। इन दिस शॉर्ट एसे महात्मा गांधी रिकॉर्ड हिज यूनिक एक्सपीरियंस। काफ़ी सारे महात्मा गांधी के थ्रू जो शॉर्ट एसे इसमें जो लिखा हुआ है, यानी ये चैप्टर है छोटा सा महात्मा गांधी के ऊपर, उसमें उन्होंने अपना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस शेयर किया है। ही वॉज स्टेइंग इन द टोरेस्ट्री फार्म इन साउथ अफ्रीका। और उन्होंने इसमें कब की बात बताई है? जब वो साउथ अफ्रीका के टोरेस्ट्री फार्म में थे। There were some young boys and girls in that farm। वो बताते हैं कि उस फार्म में काफ़ी सारी मतलब युवावस्था की लड़कियां और लड़के थे। These boys and girls belonging to different religions, हिंदू, मुस्लिम, पारसी एंड क्रिश्चियन। वो बताते हैं कि जो बच्चे वहाँ पे उनके टोरेस्ट्री फार्म में थे वो अलग अलग रिलीजन से थे, जैसे कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम, कोई पारसी और कोई क्रिश्चियन, ऐसे अलग अलग रिलीजन से थे। गांधी जी एंड हिज 2 colleagues मिस्टर कार्ल बर्च एंड श्रीमती पार्वती देसाई डिसाइड टू एजुकेट these children। अब गांधी जी और उनके जो 2 कॉलेजियस यानी जो कॉलेज के फ्रेंड थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन बच्चों को क्या है, पढ़ाएंगे। इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क टू इम्पैक्ट प्रॉपर एजुकेशन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एड। अब उनके लिए सबसे बड़ा टास्क क्या था कि इन बच्चों को किस तरीके से प्रॉपर एजुकेशन दी जाए कि ये अपने लाइफ में आगे कुछ कर सकें।
Still, Gandhiji and his collegians saw to it that students has all-round developed. क्योंकि उनका और उनके दोस्तों का मानना था, गांधी जी और उनके जो कॉलेजियस थे उनका मानना था कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही बच्चों के लिए सब कुछ नहीं होता, उन्हें हर तरह के यानी उन्हें हर क्षेत्र में डेवलप करना ज़रूरी होता है। While paying great attention to character building, के बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए भी बहुत अलग सोचना पड़ेगा, अलग से उनको देना पड़ेगा टाइम। द बॉडी बिल्डिंग वॉज ऑल्सो नॉट निग्लेक्टेड, और बच्चा अपने आप को फिजिकली और माइंडली कैसे डेवलप करे उसको भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। दे टॉट हिंदी, इंग्लिश, तमिल, गुजराती, उर्दू, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अर्थमेटिक, कि उन्हें क्या है हर तरह की चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, यानी उन्हें हर एक लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी, हर एक तरीका सिखाना पड़ेगा। They taught all this without any textbook because Gandhiji believed that the true textbook for the pupil in his teacher, और गांधी जी उन्हें क्या है हमेशा बिना बुक के पढ़ाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो एक सही बुक है वो क्या है पीपल को उसका टीचर ही दे सकता है। यानी हम किताबें में ज्ञान ढूंढते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अपने आसपास देखकर भी उन्हें सीख सकते हैं। As the farm grew, it was found necessary to make some provision for the education of its boys and girls. जो फार्म था उसमें क्या ज़रूरत थी कि बच्चों को यानी लड़के और लड़कियों को एक प्रॉपर प्रोविज़न एजुकेशन देने की ज़रूरत थी। There were among these हिंदू, क्योंकि उसमें हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, हर संप्रदाय या हर जाति धर्म के लोग थे। वहाँ पर कुछ हिंदू गर्ल्स भी थी। It was not possible and I did not think it necessary to engage special teacher for them. और कुछ हिंदू गर्ल्स थी तो उनका गांधी जी का मानना था कि ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता था कि वो जो बच्चे हैं उनके लिए कोई एक स्पेशल टीचर वहाँ पर आए। It was not possible for qualified Indian teacher was scarce, and even when available, none would be reached to go to place, क्योंकि वहाँ पर कोई भी क्वालिफाइड टीचर इतनी इजीली आने तैयार नहीं होता था, क्योंकि जो टोलेस्ट्री फार्म था वो क्या है काफ़ी दूर था, वो उस जगह मेन सिटी से 21 मील्स दूर था फ्रॉम जॉनबर्न ऑन अ स्मॉल सैलरी, और वो कोई भी इतनी दूर जॉनबर्न में इस छोटी सी सैलरी पर काम नहीं करना चाहता था। ऑल्सो वी वर सर्टन नॉट ओवरफ्लो विथ मनी, क्योंकि हमारे पास कोई उतना अपार धन संप्रदाय भी नहीं था। And I did not think it necessary to import teacher from outside the farm, और वो गांधी जी को लगता था कि ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है कि किसी टीचर को बाहर से बुलाया जाए फार्म में बच्चों को पढ़ाने के लिए। I did not believe in the existing system of education and I had a mind to find out by experience and experiment the true system. गांधी जी कहते थे कि मुझे ये एजुकेशन के सिस्टम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका मानना था कि हर चीज़ एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट से ही इस सिस्टम को सही से चलाया जा सकता है। ओनली दिस मच आई न्यू दैट अंडरस्टैंड आइडिया कंडीशन थ्रू एजुकेशन कुड बी इम्पैक्ट ओनली बाय द पेरेंट्स, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि एक अच्छा आइडिया, एक सच्ची एजुकेशन जो है वो बच्चों को कहीं ना कहीं पेरेंट्स और उनके जो मिनिमम बाहर की चीज़ें होती हैं उनसे मिलती है। द टोलेस्ट्री फार्म वॉज अ फैमिली इन विच आई ऑक्यूपाइड द प्लेस ऑफ द फादर एंड दैट आई शुड सो फार एज पॉसिबल शोल्डर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द यंग, कि वो कहते थे उसी तरीके से ये जो टोलेस्ट्री फार्म है ये हमारी फैमिली है, और इसके फैमिली में एक पिता होने के नाते मेरे ऊपर, मेरे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं इन यंगस्टर्स को यानी इन छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से लाइफ में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए ट्रेन कर सकूं। तो इस तरीके से गांधी जी जो है वो एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंस थे कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ चलता था वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस करना चाहते थे। तो आज हमारा ये चैप्टर यहीं तक है, इसके नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड किया जाएगा।
So thank you for watching the video.